और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है UWW। पूरा नाम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। UWW के आर्टिकल 11 के अनुसार मैच में एंट्री से पहले टीम के लीडर को फाइनल एथलीट्स का नाम देना होता है। इसकी जानकारी पहले से देनी होती है। मैच से पहले खिलाड़ी का वजन होता है। जो एथलीट वजन के अनुरूप नहीं होता है उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। UWW के अनुसार अगर कोई एथलीट वेट इन में भाग नहीं लेता है, दोनों बार में वजन नहीं करवाता, तो भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और बिना रैंक के अंतिम स्थान पर उसे रखा जाता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आती है इसी से जुड़ी हुई, वो आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नियम सभी के लिए एक समान है। UWW प्रमुख अब वो ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हमें नियम का सम्मान करना चाहिए। ये कहते हुए नजर आए UWW प्रमुख नेनाद। तो विनेश फोगाट पर UWW प्रमुख का ये बयान सामने आया है। हमने आपको बताया कि UWW क्या है और साथ ही साथ आर्टिकल 11 के अनुसार क्या आखिर मैच में एंट्री से पहले टीम का जो लीडर होता है उसे करना होता है। वो फाइनल एथलीट्स के जो नाम है वो उसे देने होते हैं। उससे पहले किस तरह से आपका वेट जो है वो करना होता है, वजन करना होता है और 2 बार ये वजन किया जाता है। अगर ये वजन ज्यादा हो कम हो जो भी है, मतलब यहाँ पर एक सेट किया गया है बार, और अगर उस पर आप नहीं मैच करते हैं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाता है, या जब दोनों बार में आप करवाने से मना कर दे अपना वेट तो फिर तब भी आपको बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में सबसे आखिर में सबसे अंतिम पायदान पर आपको रखना होता है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नियम तो नियम है और आपको उसको फॉलो करना होता है। और ये जो वेट किया जाता है, ये जो वजन किया जाता है, ये सबके सामने किया जाता है। तो नियम है और नियम को आपको मानना होगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि किसने क्या बोला। किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भारत से आती है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि विनेश, आप सभी देशवासियों के लिए चैंपियन हैं। विनेश, आप भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हैं। राष्ट्रपति ने जो कहा है वो प्लेट एक बार प्लीज लेकर आए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा कि करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा है, हमारी शुभकामनाएं लेकिन हमेशा उनके साथ रहेगी। उधर बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह का भी इस पर रिएक्शन आता है। वो क्या कहते हैं कि देश को मेडल का नुकसान हुआ है, देश का नुकसान हुआ है, इसके लिए अपील करेंगे। उधर कैबिनेट मंत्री कमल पाल गुर्जर क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि ये खबर सुनकर मन बहुत दुखी है, हमारी बेटी का सपना आगे साकार होगा। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय साजिश का शिकार हुई है विनेश फोगाट। उधर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ये कहते हैं कि ये चौंकाने वाला और परेशान कर देने वाली ये खबर है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका संज्ञान लिया है, जो भी प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि तकनीकी कारणों की जांच होनी चाहिए, विनेश के साथ जो कुछ हुआ उसकी जांच हो। इसके अलावा बात करें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की, तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी विनेश। ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना अन्याय है, ये कहा आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने। तो इधर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं कि भारतीय प्रतिभा को अपमानित करने की ये साजिश है और इसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। तो आपने ये देखा कि किस तरह से एक सुर में पूरा देश एक ही बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आइए अब हम आपको ये सुनवाते हैं कि एनडीए के जो तमाम नेता हैं, ये जो तमाम जो घटक दल उनके हैं बीजेपी के, वो आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं। इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाएगा। देश का नुकसान हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। इंतजार कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ी और अच्छी खबर भी मिलेगी, लेकिन कहीं कमी रही कि 100 ग्राम जो वजन था ज़्यादा था, तो उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हुई। ये बहुत अफसोस है।
तो आपने सुना कि सभी यहाँ पर जो एनडीए के नेता हैं वो आखिर क्या कुछ कह रहे हैं और पूरे देश भर से एक ही तरह की जो आवाज है वो निकलकर सामने आ रही है, एक ही सुर यहाँ पर, और ये भी कि क्या साजिश कोई हुई है विनेश फोगाट के खिलाफ और इसकी जांच होनी चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो, और भारत को कड़ा विरोध जो है वो दर्ज कराना चाहिए और भारत ने वो किया भी, वो विरोध दर्ज कराया भी, लेकिन इसका क्या असर होगा क्या नहीं, वो उधर UWW प्रमुख जो हैं निनाद, उनकी ओर से कहा गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, नियम तो नियम होता है। लेकिन आइए, विनेश को जब ये झटका लगा तो परिवार क्या कुछ कह रहा है वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। विनेश के अयोग्य होने पर जाहिर तौर पर परिवार जो है भावुक है। विनेश के चाचा महावीर फोगाट का बयान सामने आता है और वो ये कहते हैं कि पूरे देश को इस बात का दुख है, गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। महावीर फोगाट ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट से गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहा था पूरा देश, विनेश फोगाट साजिश की शिकार हुई हैं, ये परिजन कह रहे हैं। फेडरेशन की मिली भगत से ये साजिश हुई है, ये एक बड़ा आरोप परिवार द्वारा, और सिर्फ परिवार नहीं लगा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तमाम जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं वो भी इसी तरह की साजिश की आशंका जता रहे हैं। विनेश ने साजिश की आशंका जताई थी, ये परिवार कह रहा है, पहले से ही ये आशंका जताई थी कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। विनेश की आशंका सच साबित हुई, ये परिजनों ने कहा। क्या कह रहे हैं जो परिवार के जो और बाकी लोग हैं विनेश के, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, जो आज थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। 3 फाइट जीती हैं और अब इनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो कम से कम ये तो बनता ही है कि 3 फाइट जो हुई उस समय उनका वेट सही था, तो वो पदक तो बनता ही है, और अब जो इनको अयोग्य घोषित किया गया है इसके लिए बहुत दुख है, और इसके विषय में तो चाहूँगा कि फेडरेशन भी संज्ञान ले। तो क्या कुछ परिवार ने कहा ये हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया, एक एक जो उनका परिजन है वो यही कहता हुआ नजर आया कि किस तरह से एक तो उम्मीद बहुत थी, जाहिर तौर पर पूरा देश इस वक्त निराश है क्योंकि उन्होंने गोल्ड की उम्मीद जताई थी और ये था कि आज रात 1 बजे जब ये बाउट शुरू होगी तो फिर गोल्ड तो भारत की ही झोली में आएगा, और पहला महिला अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये गोल्ड होने वाला था, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया, वो सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी कि विनेश फोगाट ने पहले ही कह दिया था कि उसके खिलाफ साजिश हो सकती है, ये पहले ही कह दिया गया था। अब पेरिस ओलंपिक में विनेश की परफॉर्मेंस की हम फटाफट से यहाँ पर बात कर लेते हैं। 50 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में दरअसल जिसपे वो मुकाबला वो कर रही थी, 3 मुकाबले जीत कर बनाई थी उन्होंने जगह। कल एक ही दिन में एक के बाद एक 3 मुकाबले उन्होंने जीते थे। प्री क्वार्टर फाइनल में जापान को मात दी थी, जापान को हराया था, जापान की यूई सुजाकी को 5-3 से हराया था, और क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को हराया था। यूक्रेन की जो ओक्साना है उसको 7-5 से मात दी थी। सेमीफाइनल में क्यूबा को हराया, क्यूबा की रेसलर गुजमैन लोपेज को हराया था। गुजमैन को 5-0 से हराकर वो फाइनल में पहुंची थी, और यूएसए की खिलाड़ी से मुकाबला था। तो ये हम आपको यहाँ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं